आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कोई लड़का फंस गया क्या? मेरा मतलब है कि कोई लड़का पसंद आ गया क्या? आपको कैसे पता चला? कौन है वो? आपका वो है ना नया नौकर राम जन्म। और नहीं तो क्या, राम भक्त हनुमान हूँ। अब करो भक्ति। हाँ, रामायण तुमको मैंने पहले ही बताया था, दादाजी को रामायण कितनी पसंद है। और तुम रामायण की चौपाई पे चौपाई। अब साफ करो उनकी चारपाई। नखरा ना दिखाओ, खीर खाओ। अरे कहा ना नहीं खानी। तो मत खाओ। अब पर एक चम्मच चख तो लो, टेस्ट ओनली। चख लो ना। नहीं। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये हो क्या रहा है? बुढ़ऊ गया नहाने हमको मिल गए। ठीक है राम जन्म इंसान के कमरे की तरफ एक टांग उठाए कहाँ खड़े हो? तपस्या कर रहे हो का या कुछ और? ए राम प्यारी, इस घर की बीमारी, चल जा अपना काम कर। वही तो, हम तो अपने कामदेव से ही काम रखते। चल दूर हट, दूर हट। तो हम कौन सा पास आना चाहते? हम भी तो दूर ही जाना चाहते, पर क्या करें, एक कमबख्त दिल और एक कदम हमेशा तुम्हारे पास चले आते। हाय, तुम भी कुछ अच्छा बोलो ना। हाय, हम भी तो हमेशा तुम्हारे पास आना चाहते हैं, सच। पर क्या करें, एक कमबख्त दिल और एक कदम हमेशा तुमसे दूर जाना चाहते हैं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। रोज तुम जैसे 4 लड़के रिजेक्ट करती हूँ। हाँ, आज के 4 हो गए का? नहीं, अभी 3 ही हुए हैं। तो फिर हमको चौथा समझो, रिजेक्ट करो और जाओ। ना करो तो? हाँ, तो 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 हम चले जाएंगे। तुम्हें तो हम कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, मेरे भोले बालक। ओ मेरे भोले बालमवा, ओ मेरे भोले बालमवा। अरे राम जन्म, नहाने के लिए पानी नल से निकाल के गर्म कर रहा है या कुआं खोद रहा है? राम जन्म, पानी अच्छी तरह से गर्म किया मालिक, जाकर नहा सकते हैं। इतना गर्म किए हैं, डालते ही लाल हो जाएंगे। अब तू सामने से हटे तो मैं जाऊं। जी मालिक। अच्छा हुआ पीठ पर साबुन मलने को नहीं कहा। यहां मल दे, वो मल दे, वो मल दे, और सर डूब हम चले महक से मिलने। अरे कोना जाते जाते कुंडी लगा जाए, ये अच्छा है। पूरा दिन बड़ू सर पे सवार रहता है। कौन बुढ़ा? कौन बुढ़ा? कौन? कौन बुढ़ा? हाँ तो कौन बुढ़ा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन बुढ़ा? अच्छा वो कौन वो? वो अपना माली। माली? अरे बुड़बक ससुरा दिन भर परेशान करता रहता है। हाँ, पौधे में पानी डाला, वो देखो पौधे में फूल आया, उस पौधे में मिट्टी डाली, सारी मिट्टी डालकर चले आए। हैं? माली पर? अरे नहीं नहीं, वो गमले पर। ओ, अब मैं नहाने जाऊं? आपकी मर्जी मालिक। बाथरूम आपका है, शरीर आपका है, साबुन आपका है, पानी आपका है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वाह वाह, तुम्हारे घर में बातें करते रहने से ही वातावरण कितना भक्तिमय हो जाता है। चलो एक चौपाई सुनाओ। वो तो खत्म हो गई। हैं? हमारा मतलब है सुंदरकांड की सारी चौपाई खत्म हो गई। जितनी रट के आए थे सभी तो खत्म हो गई। अच्छा एक काम करो, अयोध्या कांड की सुना दो। आती नहीं है? हमारा मतलब है आप नहाकर आइए, पवित्र मन से सारे कांड की सुना देते हैं। दफा होना बुड्ढे। अरे पर कैसे नहाऊं? पानी कितना गर्म है, मेरा शरीर जल गया तो? अब एक दिन तो जलना ही है। अब एकदम डालेंगे तो जलेगा ही ना। थोड़ा ठंडा पानी मिलाइएगा, नहीं जलेगा। ओहो, फिर भी जल गया तो? कितना अच्छा होगा। है? कितना अच्छा होगा अगर छोटे मालिक गीजर रिपेयर करवा दें, सारी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ वो तो है। आप एक काम करिए, जल्दी जाइए, पानी ठंडा हो गया तो। हाँ वो तो है। अरे पानी ठंडा हो गया तो आपको ठंडी लग जाएगी। हाँ वो तो है। तो फिर जाइए ना, आपको जल्दी नहीं जाना चाहिए का? हाँ वो तो है। हाँ वो तो है, पर आपकी सुई अटक गई है जो एक ही रट लगा रखी है। हाँ वो तो है। अरे, अच्छा ठीक है, जाता हूँ भाई। जा बूढ़ो। नहीं नहीं नहीं, अब बूढ़ो नहीं कहूंगा। अगर ससुरा फिर बाहर आ गया तो आइडिया, क्यों ना दरवाजे की कुंडी बंद कर दें। वैसे भी सारा दिन बूढ़ो सर पर सवार रहता है। अब बाहर अमृत ठेंगे से। लो कर लो बात। देख बेटा महक,
अब तेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए मेहरबानी करके उस कड़के कौवे से मेल जोल बिल्कुल बंद कर दे। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है बे। क्योंकि अगर ठाकुर साहब को या दामाद जी को पता चल गया ना, तो तेरी तो जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ये सोच लेना। ये तो साला कबाड़ी है। कसम गंगा मैया की, हमारी इस हालत का जिम्मेदारी कबाड़ी है। अच्छा खासा प्लान बनाए थे महक से मिलने का, पर ये आके सब चौपट कर दिया। का चौपट कर दिया? चुप रह बे। हैं? आप? हाँ हाँ, हम। अरे तुझे चौपाइयां सुनाने के लिए कहा था, यहाँ चौपट चौपट क्या कर रहा है? अरे चौपट चौपट छोड़िए, ये बताइए चौखट के बाहर कैसे आए? चौखट के बाहर? अरे हमरा मतलब है बाथरूम से। ये कुंडी किसने खोली? बोरा गए होगा। इतने बरसों से कुंडी हम ही खोलते आ रहे हैं, तो और कौन खोलेगा? हाँ, आप ही तो खोलेंगे। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चौपाई। चौपाई? अरे हमरा मतलब है आपको चौपाई सुनानी थी ना, तो वही पढ़ने के लिए बस पुस्तक लेने आए थे। ओ ठीक है ठीक है। आप नहाएंगे नहीं का? ठंडी। पता नहीं बुढ़ो कब ठंडा होगा। सम गंगा मैया की, ये कुंडी किसने खोली बे? कौन है? दादू। तमाकुल, ये क्या कर रहा है तू? बहू के हाथ की मेहंदी का रंग अभी उतरा नहीं और तूने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कौन है ये लड़की? दादू 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 यही तो आपकी बहू है, प्रीति। अगर ये बहू है तो वो कौन है? वो तो नकली बहू है। नकली बहू? अरे बहू है कि इस देश की करेंसी जो नकली भी मिलने लगी। दादू कान खोल के सुन लीजिए, आज से आपकी बहू यही है। नालायक, बदतमीज, बेअदब, बेहया, तेरी ये मजाल कि तू हमसे जबान लड़ाए। भगवान, सॉरी दादू, इतने खतरनाक खतरनाक ख्याल आ रहे हैं। डर गए ना, डर गए ना? और नहीं तो क्या, ये क्या सुबह सुबह चुड़ैल बन के डरा रही हो मेरे को? मेरी मर्जी। अरे मौके की नजाकत को समझो। मेरी मर्जी? क्या गाजर खा रही हो, क्या बकरी की तरह चल रही हो? मेरी मर्जी। अरे अगर राम प्यारी या दादू में से किसी ने हमें देख लिया तो? देख लेने दो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब हम हमेशा फिर साथ रहेंगे ना? नहीं। चलो ना, अब हम कहीं बाहर चलते हैं, पूरा दिन साथ बिताएंगे। क्यों ना हम कोई पिक्चर देखें? हाँ? जानू, अगर हम साथ में पिक्चर देखने गए ना, तो हमारी पिक्चर रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। उस बात की बात है ना, पहले हम कोई पिक्चर देखने चलते। हाँ? लेकिन कौन सी पिक्चर? मेरी मर्जी। तुम तो ऐसे चौक रही हो जैसे भूत देख लिया। अरे मॉम डैड अभी अभी आके गए, तुम्हें कहीं देख लिया होता तो? अरे तो कब से जमा बैठा था तुम्हारा खड़ूस बाप, उसे जल्दी भगा नहीं सकती थी? सम गंगा मैया की बड़ो भी नहीं चाहा। प्रेम ने कहा था 10-15 दिनों का मेहमान है, अब 10 दिन तो बीत गए। अब अगले 5 दिनों में 5 तत्वों में विलीन हो जाना चाहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? तो क्या करें, उस बड़ों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखें। समझ में नहीं आ रही, इस ससुरा बाथरूम की कुंडी खोली किसने? ओह गॉड सी, तुमने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था? कहीं वो बाथरूम में ही चल बसते तो हमरा घर बस जाता। और एक बुढ़ा इतनी जल्दी मरेगा नहीं, 100 काले कौवे खाकर आया है, जल्दी नहीं मरेगा। राम जन्म, ओ राम जन्म। मर गया राम जन्म। अरे राम जन्म। आ रहे दादाजी। अरे राम जन्म। कहिए मालिक। तू राम जन्म है? राम जन्म नहीं, राम प्यारी तो है। अरे पर राम जन्म कहाँ है? हम भी उसी को ही ढूंढ रहे हैं। तू?
तू क्यों ढूंढ रही है? हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम आपको ढूंढते देख कर ढूंढ रहे थे। हम अभी ढूंढ कर आते हैं। ओहो, एक तरफ राम जन्म, दूसरी तरफ राम प्यारी, हमारी तो जिंदगी हो गई है न्यारी। ये देखो एक और नमूने चले आ रहे हैं। कहाँ गए थे लल्ला? प्रीति से मिलने। हैं? अब मेरा मतलब है कि अब वो तो हो ही नहीं सकता ना। अब आपने मना कर दिया तो प्रीति से मिलना तो कभी हो ही नहीं सकता। वो क्या है कि अब महक के मम्मी पापा आए थे तो उन्हें जरा बाहर तक छोड़ने गया था। आपको कुछ काम है क्या? महक के मम्मी पापा आए थे और हमसे मिले बगैर चले गए? वो बहुत जल्दी में थे, लेकिन वो कह के गए हैं बहुत जल्दी दोबारा आएंगे आपसे मिलने के लिए। क्यों, आपको कुछ काम था? मुझे बताइए। तुझे क्यों बताऊं? मेरा काम करने के लिए वो राम जन्म है। कहाँ गया वो कमबख्त? राम जन्म, ओ राम जन्म, आ गए मालिक। कहाँ चला गया था? महक से मिलने। हैं? महक से मिलने उनके मम्मी पापा आए थे। क्या जोड़ी है उनकी, बिल्कुल राम और सीता मैया जैसी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बस उन्हीं को नाश्ता करा रहे थे। अतिथि देवो भव। वाह, क्या संस्कार हैं लड़के के, क्या संस्कार हैं। पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, यहाँ वहां बहक जाता है। देख, आगे से मैं जहां रहूं वहीं आसपास रहा कर। तो मालिक आप हमारा नाम राम जन्म से साया रख दो। साया क्यों? वो कहते हैं ना, तू जहां जहां चलेगा हमारा साया साथ होगा। बड़ी मचाए हुए है। जा मेरी दवाई निकाल के लेके आ। हमारा बस चले तो जहर पिला दे। इला उला दवाला दारूला जहर। हाँ काश ये कहते कि जहर ला। ये बुढ़ाऊ भी ना, गारंटी खत्म हो गई लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। अब दवाइयाँ, ये दवाइयाँ कहाँ मर गई। हम यहाँ जिंदा हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार। काहे? हम तुम्हारे पति हैं। का दबंग डायलॉग बोला था तुम, एकदम समारट, मेरी भोली दबंग। हे, अब बकबक बंद करो। ये बताओ कहाँ है? कौन? मालिक? अरे मालिक की दवाइयाँ। कसम गंगा मैया की हमें तो समझ में नहीं आती। कहाँ दवाइयाँ? अरे मालिक की बातें, लेकिन जीने के लिए झेलनी पड़ती है। कहाँ मालिक की बातें? अरे नहीं, दवाई। तो एक बात करो ना, या तो मालिक की या मालिक की दवाइयों की। कंफ्यूज करते हो हमको। हम तो कुंडी की बात करेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता, ससुरा बाथरूम की कुंडी खोली किसने? हमने। तुमने? हाँ। काहे? काहे का क्या मतलब? हम बाथरूम में कपड़े धोने जा रहे थे, देखा मालिक नहा रहे थे। हाँ। तूने मालिक को नहाते देखा? मतलब है कि हम बाथरूम में जब जा रहे थे तो मालिक की चौपाई की आवाज सुनी, देखा तो खोल दिया। दरवाजा? नहीं, कुंडी। अब बक बंद कर, दवाइयाँ ढूंढ कर दे। इस ससुरी का भी कुछ करना पड़ेगा। ही लो दवाइयाँ, आप मालिक की सेवा करो और हम आपकी करेंगे। का सेवा? नहीं, प्रतीक्षा। हमारी प्रतीक्षा मत करो। हम आपके हैं कौन? राम प्यारी, तुम परवारी, हम आपके हैं, वो। अरे सुनती हो, एक बार बुलाने से तो कभी नहीं आएगी, मंदबुद्धि कहीं की। अरे सुनती हो? हमारी शादी तुम्हारे साथ हुई है ना, तब से हम सो नहीं रहे। जल्दी बताइए क्या काम है, हमको बहुत काम है। हाँ, बेटी को मिलकर अभी अभी आई हो और बहुत काम है। सुबह से तो वैसे ही बैठी थी। हमारी बेटी ना, वही हमरे लिए सब में बड़ा काम है, समझे? वो कड़का कौवा भी यही कहता था। उसको कौन सी बेटी थी? अपनी बेटी की बात कर रहा था, महक की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। आप अभी तक उसको भूले नहीं, कितना याद करते हैं ना। अरे याद तो करना ही पड़ता है ना। अपनी लाडली बेटी को कहीं नुकसान पहुंचा दे तो हमारा प्यार देख के उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो कभी भी अपनी प्रेमिका को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बहुत प्यार करता है। ये लीजिए, देखिए कौन है। हेलो, कौन बोल रहा है? जल्दी बोलिए, हमको बहुत काम है। अरे आप बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। अरे समधी जी आप लीजिए, समधी जी हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। अरे साहब क्यों बोल रहे हैं, नौकर बोलिए ना। क्या ये क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? और क्या,
हमारे घर आकर आप चले गए और हमारे साथ एक प्याली चाय भी नहीं पी। अरे ठाकुर साहब क्या बताऊं, अरे ये हमारी जो मबू है ना, यानी कि हमारी रानी गीता रानी, वो बस बहुत काम है करके खींच के ले गई हमें। मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत समधी जी। मैंने भी 35 साल ऐसे ही जी हुजूरी करते हुए निकाले हैं जी। वो बचपन का जमाना था, ये 55 का जमाना है। तब बाप से डरते थे, अब बीवी जी आपसे डरते हैं। जायज है ठाकुर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बीवी की नहीं सुनेंगे ना तो फिर इतना सुनना पड़ेगा कि कान कुछ सुनने के लायक ही नहीं रहेंगे, बेचारे शर्म के मारे अपने आप गिर जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत समधी जी। ऐसे ही 35 साल मेरे भी सुनते सुनते कान पक गए। अल्लो कल्लो बात, अभी कुछ देर पहले तो हनीमून का कह रही थी। अरे समझ सकता हूँ समधी जी, 35 साल मैंने भी ऐसे ही हनीमून मनाते हुए गुजारे। क्या? ये मेरा मतलब है कि समधन जी इस उम्र में हनीमून की बात कर रही थी। भाई उनका भी कमाल है। ओफो ठाकुर साहब, अब आप भी कमाल है। अरे वो अपने नहीं, अपनी बेटी के हनीमून का कह रही थी। ओ, बेटी के लिए? तो फिर आपने क्या कहा? लो कल्लो बात सिंह साहब, अब 35 साल गुजरने के बाद आप ये पूछते हैं कि मैंने क्या कहा? अरे मैंने क्या कहा सिंह साहब? अरे बेटी और दामाद के लिए 2 टिकट मंगवा दिए हैं स्विट्जरलैंड के। अरे उन्हें कल के कल भेज देते हैं एंजॉय करने के लिए, आपकी इजाजत हो तो। अरे भाई बच्चों की खुशी के लिए मेरी हमेशा इजाजत है। धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इजाजत दे दी। बस कुछ ही देर में टिकट आपके घर पहुंच जाएंगे। पाए लागू, धन्यवाद। ठाकुर साहब मान गए। पता है टिकट आपने भिजवाई है ना, तो का उस समधी जी और का उन नौकरानी का नाम का है, राम प्यारी के लिए भिजवाते का हनीमून का टिकट? कुछ भी बतियाते हैं आप। तू पिछले जन्म में भी मंदबुद्धि थी। देखिए जी। हाँ, ये है तुम्हारे दिन भर के कामों की लिस्ट। ठीक है। गई भैंस पानी में। अरे ये काम की लिस्ट है हमारी कुंडली की। तो चाहे समझ लो, लेकिन इसमें जो काम लिखे हुए हैं ना उनको अच्छी तरह से समझ लो। नहीं समझेंगे। क्या कहा? अरे नहीं समझेंगे तो नौकर किस बात के? शाबाश। देखो, सुबह 5 बजे बेटी। पर 5 बजे तो बहू जी उठती नहीं ना। बहू जी को बेटी देने के लिए किसने कहा? बेटी मुझे देना जी। उसके बाद मैं सैर पर जाऊंगा। बस यही बात तो आपकी बहुत अच्छी लगती है। क्या कहा? मतलब सैर पर जाने की सेहत जो फिट रहती है। अब वापस तो जल्दी आएंगे नहीं ना? मेरी मर्जी। वापस आने के बाद मेरा दूध और ड्राई फ्रूट तैयार रखना। जी समझ गए। पेट साफ नहीं होता है, गैस पास होती रहती है, इसलिए रामदेव जी का चूर्ण और गर्म पानी तैयार रखना। समझो हो गया। टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, तौलिया, ये सब बाथरूम में तैयार रखना। समझो हो गया। नहाने से पहले मालिश का तेल तैयार रखना। समझो हो गया। और मालिश के साथ साथ चौपाइयां। समझो हो गया। बाथरूम में जाते ही गर्म पानी तैयार रखेंगे, वो भी समझो हो गया। खबरदार, पानी तू गर्म मत करना। उस दिन इतना गर्म पानी कर दिया मेरी चमड़ी जल गई, अभी तक जलन हो रही है। नहाने के बाद मेरी पूजा की तैयारी करना। पूजा के बर्तन मांजना, अगरबत्ती, माचिस, जोत। समझो जल गई। हैं? अरे हो गया। पूजा के बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे? डाइनिंग टेबल पर या अंदर बेडरूम में? मेरी मर्जी। तो चलो ब्रेकफास्ट भी हो गया। और कुछ? उसके बाद बहू जी को हम देकर आते ना नाश्ता। अरे तुम नहीं, बहू जी को नाश्ता राम प्यारी देगी। भगवान करे राम जी को प्यारी। क्या कहा? मतलब हमारा मतलब है हमारे दोस्त है ना राम जी। हाँ? राम जी को राम प्यारी पसंद आ जाए तो फिर। वाह वाह वाह, कितना नेक ख्याल है तुम्हारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, और ब्रेकफास्ट से पहले की दवा, ब्रेकफास्ट से बाद की दवा, और दिन में 5 बार आंखों में दवा नहीं है। हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना काम करता हूँ, इसलिए मेरा लैपटॉप तैयार रखना और मोबाइल चार्ज करके रखना। हो गया, अब जाएं? अरे रुको, अभी तो आधा हुआ है। क्या? हाँ, दोपहर में
खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करता हूं 2-3 घंटा। ई टाइम बेस्ट है महक से मिलने का। लेकिन नींद नहीं आती। क्या? हाँ, इसलिए तुम उस वक्त में मेरे पांव दबाना, हाथ दबाना, गला दबाना है। अरे हमरा मतलब है आपकी सेवा तो करेंगे ना। देखो, मेरे कपड़े प्रेस करना, मेरे फोन अटेंड करना और फिर शाम की चाय। शराब नहीं पीते क्या? जब शाम को मैं क्लब जाता हूँ, वहीं 1-2 पैग। कितने बजे? मेरी मर्जी। वापस आने के बाद रात को मैं टहलने जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। चलो सोया तो सही, अब मैं जाता हूँ। आप जाएं। 1 मिनट, रात का दूध मत भूलना। हाँ पी लेंगे। पी लेंगे? तुम नहीं, मुझे पिलाना है। हाँ पिला देंगे। अरे वैसे भी नाक को दूध पिलाना हमारा धर्म है। अब तो जाएं। 1 मिनट। अब का है? ये एनवलप, ये प्रेम को दे देना। इसमें स्विट्जरलैंड की 2 टिकट्स हैं। स्विट्जरलैंड की? पर का है? अरे प्रेम और महक हनीमून पर जा रहे हैं ना। इसे क्या हुआ? लगता है जोर का झटका बहुत जोर से लगा। सब गोलमाल है।